महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन चुकी चतरा सीट पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। आज नाम वापसी की अंतिम तिथि है, लेकिन दोनों दलों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं और फुटबॉल की तरह एक दूसरे के पाले में गेंद डाले जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एक साथ हाथ उठाकर, मिठाई खिलाकर और कानों में गुफ्तगू कर आरजेडी कांग्रेस एकजुटता दिखाने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन हकीकत ये है कि झारखंड में इन्हीं दो दलों के हट ने गठबंधन की हवा निकाल दी है और दोनों दलों के नेता पूरी तरह से कंफ्यूज हैं, क्योंकि चतरा पर आरजेडी की दावेदारी और सुभाष यादव को चुनावी मैदान में उतारने के जवाब में कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कवायद के बजाय फ्रेंडली फाइट के लिए मनोज यादव को सामने खड़ा कर दिया। फिर भी कांग्रेस कहती है गेंद आरजेडी के पाले में है। हम लोगों ने जो गठबंधन का सीट किया है वो सब ठीक है, वहाँ जो हो रहा है वो उसको हम लोग आरजेडी के ऊपर ही छोड़ दिए हैं, लेकिन हम लोग चालू हैं। पलामू जाएंगे, हम पलामू में कैंपेन करने जाएंगे। रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में साझा चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई और रांची से सुबोधकांत सहाय को विजयी बनाने में आरजेडी का पूरा सहयोग का मिलने का भरोसा दिलाया गया। लेकिन चतरा सीट पर जारी तनातनी पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा को अब भी उम्मीद है कि कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि चतरा पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। ट्रैवल का समय है, हम लोगों का कांग्रेस और आरजेडी में चतरा में कोई कटुता नहीं है। हम लोग अपने कंपल्सन के अंतर्गत वहाँ पर चुनाव के मैदान में हैं, निरंतर वार्ता जारी है। अब कल तक देखिए क्या होता है। ये बिल्कुल किसी भी तरह से संभव नहीं है। हम चतरा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और चतरा में हम चुनाव जीतेंगे। हालांकि 12 अप्रैल को नाम वापसी की अंतिम तिथि है और दोनों दलों को उम्मीद है कि बातचीत में कोई ठोस फॉर्मूले पर सहमति बन जाएगी, लेकिन अगर दोनों चतरा को नाक का सवाल बनाकर अड़े रह जाते हैं तो चतरा का चुनावी जंग त्रिकोणीय मुकाबले में फंस जाएगा और महागठबंधन के ये दोनों घटक दल ही एक दूसरे का रास्ता काटेंगे। फिलहाल दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को पार्टी के अगले कदम का इंतजार है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। जब बंदिशें टूटती हैं तो मर्यादाएं भी चरमरा जाती है और बगावत की जुबान बेहिसाब कड़वाहट में बदल जाती है। कल तक बीजेपी के बागी नेता कीर्ति आजाद आज कांग्रेस के प्रत्याशी हुए तो उनकी जुबान भी बदजुबान हो गई। अरुण जेटली खलनायक हैं। खलनायक तो वहां 2.5 आदमी की सरकार है। अरुण जेटली शकुनी हैं। और अरुण जेटली ने हेराफेरी की और उसने शकुनी की तरह काम किया। अरुण जेटली नाग हैं। अरुण जेटली जो वित्त मंत्री है, जो नाग की तरह कुंडली मारकर देश के खजाने पर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। मोदी मुझे रिसीव करने आते थे। नरेंद्र मोदी जी को तो तब से जानता हूं जब वह महासचिव थे गुजरात में 4 जिलों के, और जब कभी मैं प्रचार करने जाया करता था तो वो मुझे स्टेशन पर लेने आया करते थे। अमित शाह मुझ जैसे मशहूर क्रिकेटर को नहीं जानते थे। अमित शाह जो ये नहीं जानते थे कि मैं देश के लिए क्रिकेट खेला हूं, विश्व कप जीता हूं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बीजेपी छोड़ने से पहले तक कीर्ति आजाद के सुरों में बगावत जरूर थी, लेकिन जुबान में बीजेपी नेताओं के प्रति कड़वाहट नहीं थी। अब कांग्रेस से हाथ मिलाते ही कीर्ति बदजुबान हो गए। धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद कीर्ति जब पहली बार रांची स्थित कांग्रेस दफ्तर पहुंची तो उन्होंने मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली पर पूरी भड़ास निकाल दी, लेकिन उनकी बातों से साफ जाहिर था कि बीजेपी में कीर्ति को हाशिए पर पहुंचाने में अरुण जेटली का सबसे बड़ा हाथ था। इसलिए कीर्ति ने सबसे ज्यादा बदजुबानी अरुण जेटली के खिलाफ ही की। खलनायक तो वहां 2.5 आदमी की सरकार है। और अरुण जेटली ने हेराफेरी की और उसने शकुनी की तरह काम किया।
और 26 साल मैंने निस्वार्थ सेवा की, मैंने पार्टी के विरोध में कोई बात नहीं किया। केवल अरुण जेटली जो वित्त मंत्री है, जो नाक की तरह कुंडली मारकर देश के खजाने पर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। इससे पहले कीर्ति के रांची पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जो विश्वास मेरे अंदर पार्टी ने दिखाया है, मैं आदरणीय राहुल जी का और अपने कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है कि मैं वापस आकर अपने पुरखों की ज़मीन पर, अपने मातृभूमि पर सेवा करने लायक कुछ कर सकूं। कीर्ति आजाद 20 अप्रैल को धनबाद में नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इससे पहले वो बीजेपी के टिकट पर दरभंगा से लोकसभा चुनाव जीते थे। रांची से अजय लाल और नौसाद, न्यूज़ 18। हजारीबाग लोकसभा सीट को पिता पुत्र का अखाड़ा बनाने के लिए कांग्रेस बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा पर डोरे डाल रही है। कांग्रेस ने अब तक हजारीबाग से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है और इसी आधार पर उसने यशवंत सिन्हा को खुला ऑफर दिया है कि अगर यशवंत सिन्हा कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं तो पार्टी उन्हें हजारीबाग से प्रत्याशी बना सकती है। जाहिर है कांग्रेस की मंशा हजारीबाग सीट को बाप बेटे का रण बनाने की है और अगर ऐसा हुआ तो हजारीबाग का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। देखिए, यशवंत सिन्हा जी एक अच्छे सुलझे हुए नेता हैं और देश में उनकी एक अच्छी पहचान है। अगर शत्रुघ्न सिन्हा जी आ गए, कीर्ति आजाद जी ने राहुल गांधी के सामने अपनी सदस्यता ग्रहण की है, तो यशवंत सिन्हा जी भी आमंत्रित हैं। स्वागत है उनका। हजारीबाग अभी हमने तय नहीं किया है। यशवंत सिन्हा जैसे कद्दावर नेता अगर कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो झारखंड की नई तस्वीर, दशा और दिशा बनेगी। लोहरदगा में इस बार कौन बाजी मारेगा? क्या बीजेपी के सुदर्शन भगत हैट्रिक लगाएंगे या फिर कांग्रेस फिर से एक बार इस सीट पर कब्जा कर लेगी? इस रिपोर्ट से जानते हैं। लोहरदगा में सियासी जंग रोचक मोड़ पर आ गई है। कहने को तो यहाँ चुनाव मैदान में 15 प्रत्याशी हैं, मगर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही दिखाई दे रहा है। पिछले 2 बार से चुनाव जीत रहे केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने तेज तर्रार विधायक सुखदेव भगत को चुनाव मैदान में उतारकर लड़ाई को कठिन बना दिया है। हालांकि बीजेपी नेता दीपक प्रकाश की माने तो सुदर्शन भगत हर हाल में लोहरदगा की जंग जीतेंगे, क्योंकि सुखदेव भगत भले ही लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन उनकी पहचान दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में नहीं है। अब सुखदेव भगत पूरे लोकसभा में किसी से परिचित भी नहीं है। लोहरदगा विधानसभा तक सुखदेव भगत को लोग जानते हैं। रांची, गुमला, लोहरदगा जिले में फैले इस संसदीय सीट में मांडर, गुमला, लोहरदगा, सिसई और विशुनपुर विधानसभा सीटें आती हैं और ये सभी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। लोहरदगा लोकसभा सीट की राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो सबसे पहला आम चुनाव यहाँ 1962 में हुआ था, जिसे कांग्रेस ने जीता था। साल 1967 और साल 1971 में भी ये सीट कांग्रेस के पास रही, लेकिन 1977 का चुनाव यहाँ पर जनता पार्टी ने जीता। साल 1980 में यहाँ कांग्रेस की वापसी हुई और 1984 और 1989 में भी यहाँ पर कांग्रेस का ही राज रहा। साल 1991 में यहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती और साल 1996 में भी ये सीट भाजपा के ही नाम रही और लगातार 2 बार इस सीट से ललित उरांव सांसद चुने गए। साल 1998 में यहाँ पर कांग्रेस को सफलता मिली, लेकिन इसके 1 साल बाद ही हुए चुनाव में भाजपा ने उससे अपनी हार का बदला ले लिया। साल 2004 में यहाँ कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन साल 2009 में एक बार फिर से यहाँ कमल खिला और साल 2014 में भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी के नाम रही। लेकिन इस बार सुखदेव भगत के जरिए कांग्रेस इस सीट पर दोबारा कब्जा करना चाहती है। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इस बार लोहरदगा से जो प्रत्याशी हैं सुखदेव भगत जी, वो चुनाव जीतेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव को सुदर्शन भगत ने महज 6,489 वोटों के अंतर से हराया था। सुदर्शन भगत को 2,26,666 वोट मिले थे, तो वहीं डॉक्टर रामेश्वर उरांव को मात्र 2,20,177 वोटों पर समझौता करना पड़ा था
उस साल इस सीट पर तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस के चमरा लिंडा रहे थे। लिंडा को 1,18,355 वोट मिले थे, तो वहीं चौथे स्थान पर रहे झारखंड विकास मोर्चा के वीरेंद्र भगत को केवल 26,109 वोट ही मिले थे। इस बार के चुनाव में चमरा लिंडा चुनाव मैदान में नहीं है और महागठबंधन के कारण जेवीएम का कोई भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है। ऐसे में लोहरदगा की जनता किसे विजयश्री की माला पहनाती है, ये देखने वाली बात होगी। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए रांची में जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई। हेमंत सोरेन की आवाज पर हुई बैठक में सभी विधायकों को चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगाने का निर्देश दिया गया, ताकि जेएमएम के प्रत्याशियों समेत महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताया जा सके। तो जो संलग्न इलाका है, जिनकी जहां पर अप्रोच है, तो उन सब जगहों पर लोगों का जिम्मेवारी दिया गया कि आप लोग जाके चुनाव प्रचार सघन रूप से करें और साथ साथ जो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनकी भी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में आप अपना मतलब सब जितना ताकत है, सांगठनिक ताकत है, उस ताकत को झोंक